हेलो एवरीवन, वी टू डिस्कस अबाउट झारखंड की समराइज देख लेते हैं। उत्तर पाषाण काल। इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। यहाँ इस काल के अनेक अवशेष पाए गए होते हैं। संभव जब सिंधु घाटी में कांस्य युगीन संस्कृति का विकास हो रहा था तो उस काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी और यहाँ चिकने एवं पॉलिश किए गए पाषाण शिल्प उत्कर्ष तथा कठोर प्राप्त हुए होते हैं। नवपाषाण काल से संस्कृति संबत जब सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हो रहा था तो उस काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी और जहाँ चिकने पॉलिश किए गए पाषाण शिल्प एवं उपकरण तथा कुठार प्राप्त हुए थे और नवपाषाण काल से संबंधित यहाँ जो की वस्तु प्राप्त हुई थी उनमें मुख्यतः होते हैं कुठार होता है, सेल्ट होता है, छेनी, चाकू, लोहा, तांबा की आरी एवं इस बात पर एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि यह है कि यहाँ इनमें से लगभग सभी प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए होते हैं। बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा होता है और झारखंड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म संबंधित अवशेष मिले होते हैं। मूर्तियां गांव पलामू से एक सिंह शीर्ष मिला होता है और जो कि सांची स्तूप पर मानव अधिकार नियम। अन्य बहुत तथ्य देखूं मैं तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संक्षिप्त नाम होता है, विस्तार और प्रारंभ होता है और इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में रखा गया होता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होता है और परंतु यह जम्मू कश्मीर को केवल वहां तक लागू होगा और जहां तक कि इसका संबंध उस राज्य को यथा एवं लागू संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची और सूची 3 में प्रगणित करेगा और प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से होता है। यह 25 विषय होते हैं। परिभाषा इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा एवं अपेक्षित ना हो सशस्त्र बल मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय